हर त्योहार में आप खुलकर खर्च करना पसंद करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व में खर्च की भी कुछ सीमाएं होती हैं। नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत हो गई है और इस महापर्व को लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन इन तैयारियों पर वो कितना खर्च करेंगे, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने बाकायदा एक लिस्ट जारी की है और उसके मुताबिक ही राजनीतिक दलों को खर्च करना पड़ेगा। और इसी खर्च में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो है खाना, क्योंकि राजनीतिक दल जब चुनाव प्रचार में निकलते हैं तो हर कार्यकर्ता की ये पहली ज़रूरत है कि उसे खाना किस तरह से मिलना चाहिए, कितने का मिलना चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो इसी तमाम मुद्दों को लेकर आज हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं जो बड़ा सामान्य सा है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक दलों की बड़ी एंट्री होती है और हमेशा से यहाँ से ही जो राजनीतिक दल हैं वो उनके लिए खाना जाता है। तो आज हम खाना खाएंगे उन तमाम राजनीतिक दलों के लोगों के साथ और उनसे ही जानेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो खर्च की सीमाएँ होती हैं क्या वो उन्हें बांध देती हैं प्रचार प्रसार में। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पर टेबल भी तैयार है और हम इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत का दौर खाना खाते हुए शुरू होगा, क्योंकि हम थाली पर बात कर रहे हैं और थाली कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, ये तमाम बातें जो है निर्वाचन आयोग ने तय कर दी हैं। तो मेरे पास एक लिस्ट है इस समय जो आप इस पर नज़र डालेंगे। तो ये लोकसभा निर्वाचन 2024 की है और इसमें जो खर्च है उसकी ये पूरी लिस्ट तैयार की गई है। और ये लिस्ट केवल, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर सीमाएं बनाई गई हैं, लेकिन इसमें बहुत जो खाने की चीज़ है उस पर हम जिक्र करेंगे। तो ये देखिए, हमारी थाली भी आ गई है और ये सामान्य थाली है जो हर जो आदमी जो है कोई भी रेस्टोरेंट जाता है वो सामान दाल चावल सब्ज़ी कुछ मीठा खाना पसंद करता है। तो जैसे कि हमारी थाली आई है और उस थाली में आप सब देखेंगे रोटी चावल दाल पनीर की सब्ज़ी छोले की सब्ज़ी है और मीठे में गुलाब जामुन है। लेकिन अब हम इस लिस्ट पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, इस लिस्ट में भी अगर हम बात करें तो जो सामान्य थाली है उसमें आप यहाँ देखेंगे 4 रोटी 1 सब्ज़ी चावल दाल सलाद पापड़ अचार रायता और 1 मीठा। इसकी कीमत लिखी है इसमें 77 रुपये, यानी कि एक राजनीतिक दल एक कार्यकर्ता के लिए 77 रुपये का सामान्य खाना खिला सकता है। अगर उसमें आप पनीर की सब्ज़ी ऐड करते हैं तो इसकी कीमत हो जाती है 97 रुपये। चाय बिस्किट पिलाते हैं तो 7 रुपये की। और बहुत ही सामान्य सा अगर पैकेट आप खाने का बनवाते हैं जिसमें 8 पूड़ी 1 सब्ज़ी है अचार सलाद है 1 मीठा है तो उसकी कीमत हो जाती है 43 रुपये। तो चलिए, ये तो निर्वाचन आयोग की खर्च सीमा है। अब चूँकि हमारा खाना भी आ गया है और खाने में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो तमाम आइटम हैं जो लोग थाली में खाना पसंद करते हैं। अब चूँकि चुनावी दल है और मैं परिचय यहाँ पर करा देता हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जो हैं शशिकांत शुक्ला जी हैं, मीडिया प्रभारी जो है प्रशांत सिंह जी हैं। इस तरफ नज़र डालेंगे तो कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं सौरव नाटी शर्मा जी और प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ अयोध्या तिवारी जी। तो शुरुआत में सत्ताधारी दल के साथ करूंगा क्योंकि हमारी थाली भी यहाँ पर लग चुकी है, खाना भी खाना है। ये जो लिस्ट है ये इससे संतुष्ट रहते हैं आप, क्योंकि चुनाव लड़ना आज की डेट में बहुत खर्चीला माना जाता है। निश्चित रूप से मार्केट में कई बार हम जाते हैं तो किसी होटल में खाने का रेट कुछ और है, किसी होटल में खाने का रेट कुछ और है। अब चुनाव आयोग ने एक जो रखा है आधार, वो तमाम होटल और मार्केट से बातचीत करके एक्सपर्ट से बात करके रखा होगा। और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग ने जो रखा 19-20 हो सकता है, पर प्रत्येक राजनीतिक दल को चाहिए कि वो अपने खर्चे को नियंत्रित करे और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करे। और इसको देखते हुए जितनी फिजूल खर्ची बचा सकें, चाहे वो भोजन के मामले में हो या अन्य मामले में हो, फिजूल खर्च को बचाना चाहिए। और फिजूल खर्ची को बचा करके आदर्श चुनाव को पेश करना हर राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य है। फिजूल खर्ची बचाना चाहिए, बड़ा मन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव में खर्च पर कोई भी प्रत्याशी ध्यान देता हो, क्योंकि जंग होती है जीतने की। लेकिन ये जो लिस्ट है इस पे संतुष्ट हैं आप? देखिए दुर्गेश जी, फिजूल खर्ची तो चाहे चुनाव हो कहीं भी हो, आदमी को बजटिंग के तौर पे चलना पड़ता है। लेकिन जहाँ एक तरफ हम अपने खाने की थाली रखें, वहीं दूसरे तरफ चुनाव आयोग के द्वारा तय की गई दरें और ये इस होटल का मेन्यू कार्ड रखे हैं। 77 रुपये में आपको 4 रोटी दाल चावल सब्जी मीठा दही सब खिलाना है। इधर दाल का ही रेट 80 रुपये है,
इधर रोटी 7 रुपए की 5 रोटी कोई अगर खा ले बंदा तो 35 रुपए रोटी के हो जाते। ये जो दरें चुनाव आयोग ने तय करी हैं, इसको देखते लगता है कि आज वर्तमान में जो इस देश में महंगाई है, चुनाव आयोग का ध्यान उस तरफ नहीं गया। या तो चुनाव आयोग ये दिखाना चाह रहा है कि हिंदुस्तान में आज महंगाई नहीं है और बहुत ही सस्ते दर पर आम आदमी को खाना खिलाया जा सकता है। दूसरी बात, शशिकांत भैया ने सही बोला कि अलग अलग जगह खाने का अलग अलग दरें रहती हैं, और ये जिस तरीके से ये दरें चुनाव आयोग ने तय करी है, मैं समझता हूँ इसको कोई भी राजनीतिक दल मानता नहीं है। ये चुनाव आयोग के द्वारा तय की गई फॉर्मेलिटी रहती है और यथार्थ में ऐसा संभव होता नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो चुनाव आयोग ने दिए ही नहीं है। कई जो प्रचार सामग्री का आपने दिया है कि एक टोपी 5 रुपए की, एक बिल्ला 1 रुपए का, एक सामान्य प्रक्रिया में चुनाव आयोग को जो प्रैक्टिस करनी होती है, उस प्रैक्टिस के तहत चुनाव आयोग ये करती है। और इसको देख के मैं समझता हूँ अगर हिंदुस्तान के कोई भी वोटर को कहीं से भी उठा के अगर आप ये दरें दिखाएंगे तो वो भी हंसने लगेगा कि 77 रुपये में आप इतना। चाय और बिस्किट का खर्चा यहाँ लिखा है 7 रुपये। आप यहाँ से लेके कहीं भी जबलपुर में चले जाइए, 10 रुपये से कम में सिर्फ आपको चाय मिल जाए तो आप देख लें। बिस्किट का पैकेट मिनिमम 5 रुपए का तो आता है। बिल्कुल, पार्ले जी ले तो 5 रुपये का आता है। जो बेचारा गरीब का बिस्किट, पार्ले जी गरीब का बिस्किट 5 रुपये का आता है। बिल्कुल सही कही है कि ये महंगाई के इस दौर में थोड़ा सा ये एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर हम इन 2 मेन्यू कार्ड पर यहाँ पर तुलना करें, एक ये सामान्य से होटल का एक मेन्यू कार्ड है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि बहुत लग्जरी है, क्योंकि इसलिए मैं इस होटल में बैठा हूँ आपको बताऊँ, क्योंकि जब तुलना होती है तो बहुत लग्जरी नहीं होती है। हम जब कार्यकर्ता मेहनत करता है या कोई भी आदमी जब काम के ज़रिए खाना खाता है तो एक सामान्य सी होटल में खाना खाना पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर जो तय कर रहे हैं उस पर हम यहाँ पर आप लोग खाना शुरू करिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर खाने की जो है शुरुआत हो चुकी है, और जिस तरीके से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो तुलना की है ये वाकई है। देखिए, सादा चावल यहाँ पर हम देखते हैं 40 रुपये का है, जीरा राइस 50 रुपये का है, मसाला राइस हम 70 रुपये की बात कर रहे थे, यहाँ 77 रुपये में तो खाली आपको एक थाली की बात हो रही है। तो ऐसे में ये एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो निश्चित तौर पर देखिए हमारे साथ थाली जो है शुरू हो चुका है, खाना खाना शुरू हो गया है। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया प्रभारी भी हैं आप, और मैं देखता हूँ कि ज़मीनी कार्यकर्ता है आपने, मेरे ख्याल से कुछ सालों पहले तो इसी तरह थाली खाई होगी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के दौरान। क्या स्थिति रहती है प्रचार में? देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता एक तपस्वी की भूमिका में होता है, जो अपने संगठन के लिए, अपनी विचारधारा के लिए काम करता है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो। कई बार ऐसा होता है कि कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा होता है, उसके सामने भूख, भोजन, उसको क्या सुविधा मिली, इन सब चीज़ों से वो परे हो जाता है। आज हम लोग भी हैं, कभी मिला कभी नहीं भी मिलता है, प्रचार में जाते हैं, क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं, नहीं हो पाती है मान लो व्यवस्था तो करते हैं काम। तो राजनीतिक कार्यकर्ता का एक जो मानस होता है वो ये होता है कि वास्तव में अपनी विचारधारा के लिए काम करना। अब चूँकि ये अब समय बढ़ता गया, चुनाव आयोग ने चुनाव में कई बंदिशें, कई अनुशासन के तहत जो मापदंड खड़े किए कि बैनर, पोस्टर, और जो पहले का दौर होता था जो बहुत अत्यंत खर्चीले चुनाव हो जाया करते थे, आज कहीं ना कहीं देखिए उन पे अंकुश लगा है। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हैं, ये आने वाले समय में चर्चा के दौरान जब सामने आएंगी तो इन पे भी और सुधार होगा। ऐसा सुधार होगा, क्योंकि देखिए समय के साथ परिवर्तन होता है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता जी अयोध्या तिवारी जी हैं। कैसा लग रहा है खाना? टेस्ट अच्छा है। ये राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन हाँ, राजनीति में खाने में किसी दल या किसी व्यवस्था का नाम नहीं होता, भूख का नाम लिखा होता है ना। और भूख जब आपको लगी हो तो भोजन से अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। क्या कहेंगे, निर्वाचन आयोग ने जो लिस्ट तैयार की है, क्या संभव है इस खर्च से चुनाव लड़ पाना? दुर्गेश जी, बहुत व्यवहारिक बात करूं मैं आपसे। देखिए, चुनाव आयोग एक बहुत जिम्मेदार संस्था है, बहुत संजीदा संस्था भी, पर जब वो व्यवहारिक रूप से धरातल पर निकले तो प्रथम उसका कर्तव्य बनता है कि वो बाजार का मूल्यांकन कर ले, अवलोकन कर ले, और उसके बाद फिर वो चीज़ें सामने रखे जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। लोकसभा का चुनाव है, महंगाई चरम पर है, सब्जी, भाजी, दाल, चावल, अमूमन ये हम भारतीयों का एक रोज़ाना उपयोग में लाया जाने वाला भोजन है, जिसमें हम एक सीजनल वेज भी ले लें और एक पनीर प्रिपरेशन भी। पर चूंकि आपकी आपाधापी में आप चुनाव में निकलते हैं तो आपको लगता है कि भोजन आ जाए, पर जब वो भोजन आप करने जाते हैं तो सबसे पहले निर्भर ये करता है कि वो इलेक्शन किस मौसम में हो रहा है। मौसम के हिसाब से भी खाना तय होता है।
मौसम के हिसाब से भी भोजन तय होता है। अब भरी गर्मी में इलेक्शन होने, और जो भरी गर्मी में अगर आप हाइजीनिक फूड नहीं देंगे किसी को, आप उसको प्रोटीन विटामिन्स वाला भोजन ना मिले उसको, उसमें हम स्पेशलिटी नहीं ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर इस खर्च में तो वो भोजन दे पाना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं महंगाई के दौर में। एक एक कमेंट और मैं आपसे लूँगा, क्योंकि जैसा कि सौरभ जी ने कहा, शुक्ला जी, के महंगाई बहुत है और महंगाई है। देखिए, ये बात तो हम मानते हैं, भले ही आप सत्ताधारी दल के नेता हैं, नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन घर खर्च चलाना और फिर उसमें पार्टी के साथ चुनाव लड़ पाना, क्या ये संभव है इस महंगाई के दौर में? देखिए, जैसा प्रशांत जी ने भी कहा, ये लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में अपनी पार्टी के प्रति और लोकतंत्र के प्रति समर्पण का भाव प्रत्येक कार्यकर्ता को होना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो चना मूंगफली खाकर पार्टी को हमारे पूर्वजों ने पैदा किया है और समर्पण भाव से काम किया है। ये कोई पर्यटन नहीं है कि साहब यहाँ हर चीज़ लग्जरी होना चाहिए। यहाँ अभाव होगा, यहाँ समर्पण का भाव होगा। अभाव समर्पण का भाव मिलकर के कार्यकर्ता अपनी पार्टी की जड़ों को मजबूत करता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूर्वज करते आए, पट्टी में सोए, चना मूंगफली खा के पार्टी को आगे बढ़ाया, आज इतना बड़ा स्वरूप दिख रहा है, वो समर्पण के भाव से दिख रहा है। मतलब महंगाई के सवाल को समर्पण पर इन्होंने लपेट दिया। फूटा मूंगफली खा के चुनाव फूटा मूंगफली खा के चुनाव। देखिए मैं बड़े भाई का बड़ा आदर करता हूँ और बहुत सालों से भैया से कुछ हम लोगों ने सीखा भी है, कैसे मुद्दे को दूसरी दिशा में ले जाना अपनी वाकपटुता के चलते, वो बड़े भाई बहुत बखूबी जानते हैं। पहली चीज नहीं, बिल्कुल आज महंगाई का जो दौर है, मैं बोल रहा हूँ, आप हम लोग तो राजनीतिक दल के लोग हैं, आप पक्ष की बात करेंगे, हम विपक्ष की बात करेंगे, सामान्य आदमी से पूछ लीजिए। ये जहाँ पर जिस रेस्टोरेंट में अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पर लगा हुआ जो इलाका है, यहाँ पर छोटे व्यापारियों का इलाका है, कोई मैकेनिक है, कोई चाय पान ठेले वाला है, और वह व्यापारी यहाँ आके भोजन करता है, उसके बाद भी उसका खाना 150 रुपये से कम नहीं होता, पहली चीज़। और जहाँ तक इस खर्चे की बात है, हम तो ये खर्चा भी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े भाई की जो पार्टी है, उनने हमारे जो खाते हैं वो बंद करके रखे, सीज करके रखे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर 7 साल पहले का कोई मामला है जिसमें 14 लाख रुपए की रिकवरी है। उस 14 लाख रुपए की रिकवरी के लिए 210 करोड़ रुपए हमारे जाम कर दिए गए। आप सोचिए, ये तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र को खत्म करने का, नहीं बिल्कुल जिस तरीके से इस लोकतंत्र को खंडित और मारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, मैं समझता हूँ ऐसा दौर हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं आया। एक छोटा सा जवाब, बस छोटा सा। देखिए, यदि आप नियम विरुद्ध काम करेंगे तो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये जो कहते हैं कि साहब पीछे लगा दिया, ये आपको किस बात का डर है? यदि चलिए, हाँ, बिल्कुल, पूरी बात सुन लें। यदि खाता सीज किया गया है, कहीं ना कहीं नियम विरुद्ध कार्य है और एजेंसियों का काम है। दुर्गेश जी, सजा का भी एक स्तर होता है। आप छोटे अपराध के लिए क्या आदमी को फांसी? देखिए, मैं बिल्कुल पूरी बात सुनूंगा, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं, एक बिल्कुल शुक्ला जी, एक ये थाली का मुद्दा जो है, बिल्कुल एक ये थाली का मुद्दा बहुत राष्ट्रीय स्तर पर चला गया है। प्रशांत जी, आपसे बात करूंगा, महंगाई और समर्पण के बीच एक रेखा होती है जिस पर हर आम आदमी को चलना रहता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। लेकिन सवाल वही है मेरा कि क्या ये संभव है? और ठीक है, समर्पण भी होता है, महंगाई भी है, और सब कुछ करके तो कार्यकर्ता झुक जाता है कि पूरा किसी भी तरीके से हमें अपने कैंडिडेट जिताना है। कैसे संभव हो पाए? अब चूंकि देखिए, ये निर्णय, ये जो गाइडलाइन है, ये चुनाव आयोग द्वारा तय की जाती है, और जिस प्रकार की पवित्रता और महत्वता आज के समय में सुप्रीम कोर्ट की है, वैसे समाज में चुनाव आयोग की भी है। अगर उसका कोई दिशा निर्देश होता है तो राजनीतिक कार्यकर्ता, आज आम जनमानस उसकी बखूबी पालन करता है। तो निश्चित रूप से आप जो बातें कर रहे हैं वो सब पीड़ा इन चीज़ों में है, और अपने माध्यम से भी चुनाव आयोग तक ये बातें पहुंच रही हैं। तो मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि आने वाले समय में और बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। ये प्रशांत जी ने सही कहा, पीड़ा है, इस पर कोई दो राय नहीं है। आखिरी कमेंट मैं अयोध्या जी से लूँगा। इन्होंने तो बोल दिया कि भाई समर्पण भी होना चाहिए, महंगाई को भी एडजस्ट कर लेंगे, और पीड़ा तो है। कैसे? मैं आपके माध्यम से माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं कि वो शशिकांत जी की बात को बड़ी संजीदगी से लें, और अगली बार जब ये राशि तय करें
तो उसमें चना मूंगफली को जरूर ऐड ऑन करें, क्योंकि वो इतनी ऊर्जा देगा आपके शरीर में कि आपकी जो स्फूर्ति है वो चरम पे रहेगी। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बज जाते हैं कार्यकर्ता पदाधिकारियों को काम करते करते, क्योंकि बड़े फ्रेम में चुनाव होता है। हम लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बैठे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब ये खाने की चर्चा बहुत राजनीतिक हो गई है। एक बड़े स्वस्थ वातावरण में हमने ये चर्चाएं की, थाली में खाना खाया, और ये मैं कहूँगा बड़े गर्व से साथ कहूँगा कि जबलपुर की राजनीति का एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है यहाँ पर, कि हम तमाम मतों पर अपने मतभेद रखते हैं, लेकिन जब एक थाली में खाना खाते हैं तो ये संस्कारधानी की छटा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये निश्चित तौर पर मेरी कोशिश रही कि मैंने शायद पहली बार एक टेबल पर दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं को खाने पर हमने इन्वाइट किया, और आज वो खाना खाकर स्वस्थ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वाकई ये लोकतंत्र का पर्व है, और पर्व में जैसा कि मैंने कहा था कि त्यौहार में खर्च की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन यही एकमात्र ऐसा त्यौहार है भारत में जिसमें खर्च की सीमाएं हैं। खर्च की सीमा के साथ साथ आपको अपने प्रत्याशी को जिताना है, इस तपती गर्मी में मेहनत करना है, उसके लिए वोट इकट्ठा करना है। देखना होगा चुनाव परिणाम किस ओर जाते हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।